सभी साथियों को राम राम भाई। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक छोटा सा बहुत ही प्यारा व्लॉग। और आज है अमावस्या। श्राद्ध के बाद लास्ट में जो दिन रहता है अमावस्या का, तो ये पूरे साल की बहुत ही बड़ी अमावस्या मनाई जाती है। क्योंकि इस अमावस्या में पितृ पूजन और जो भी हमारे दादा दादी घर परिवार से कोई भी गुजरे हुए उनका श्राद्ध यानी कि उनके तर्पण श्राद्ध तर्पण किया जाता है कि ताकि उनको भोजन प्राप्त हो और परमपिता परमात्मा उन सभी की आत्मा को शांति दे। तो इसके साथ ही साथ हम थोड़ा सा दान पुण्य भी कर सकते हैं, जैसे गौ माता को रोटी देना, भोजन देना, थोड़ा घास का प्रबंध करना उनके, ये अपनी इच्छा बनी रहती है। तो हम किस विधि से पूजा पाठ करते हैं आज हम अपने आपको बताएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पत्ते लाए हैं, बेल का तोड़कर पत्ते ले आए हैं। और उसके बाद हमने दो रोटी के 7 टुकड़े हमने ले लिए हैं। 5 रोटी हम लेते हैं क्योंकि हमारे घर में 3 गौ माता भी हैं, एक छोटी, बड़ी और उससे बड़ी। 3 गौ माता हमारे घर में है। तो हमने उन तीनों के लिए भी एक एक रोटी ली है, क्योंकि इस दिन गौ पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। उनके लिए हम हर रोज की तरह रोटी पर गुड़ रखकर देते हैं। तो और जो हमने अपने बुजुर्गों के लिए घर जो हमारे गए हुए हैं, तो उनके लिए हमने श्राद्ध के लिए हमने भोजन निकाला है। तो पहले तो हमारे बचपन का समय था कि उस भोजन को कौवे आकर जिम जाते थे, और अभी कौवे समाप्त हो गए हैं। ये रेडिएशन की वजह से जीव जंतु भी समाप्त हो गए हैं। और उसके लिए हमने 7 रोटी की जो भुगल बोलते हैं हमारे गांव में यहाँ पर, तो हमने वहां पर सबसे पहले जो आपके सामने एक आग दिखाई दे रही है, वहां पर हम हुमना देते हैं। हुमना बोलते हैं उसको, हुमना। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? हमारे बोलते हैं हुमना। तो आपके वहां पर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताइए। हमारे पापा जी हैं, आपने वीडियो में आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन ये मेरे पापा हैं। आज हम इनको बुलाकर लेकर आए कि पापा आप भी होम दे दो। और हमें जैसे अपने देवताओं को पानी देना होता है, तो जितनी भी हमने 7 बगल रोटी हमने डाली हुई है, और उसके ऊपर से हमने जो जरा सा थोड़ा थोड़ा लेकर उसमें से सूर्य देवता को जल दिया जाता है कि जो ये पानी है हमारे सभी देवी देवताओं, पितरों और जो भी हमारे बुजुर्ग हमारे घर के सदस्य चले गए हैं, तो उनको ये प्राप्त हो। परमपिता परमात्मा उन सभी की आत्मा को शांति दे। और ये हमने दे दिया है। उसके बाद हमने खीर का भोग लगाना है। उनके लिए हम छत पर रखते हैं। हमारे गांव में शुरू से ही मान्यता है हमारे परिवार की, क्योंकि कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। सभी जगह की अलग अलग मानता है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो उनका काम है। तो हम बचपन से ही जो हमारे बुजुर्ग जिस कार्य को करते आ रहे हैं, हम भी वही कार्य दूर दिन से उन्हीं की संगत में करते आ रहे हैं। और हमने ये बचा हुआ खीर जो था उसको भी रोटी के ऊपर रख लिया, ताकि ये भी गौ माता को दिए जा सके। और हम हर रोज 3 रोटी, एक एक रोटी तीनों गौ माता को जरूर देते हैं। हमने बहुत सारी वीडियो में पहले भी आपको बता रखा है, और ये हमारा नित्य कर्म है। और आज हम अमावस्या के दिन खीर बनाते हैं, क्योंकि जो बुजुर्गों का होता है ना वही बनाना पड़ता है। जो शुरू से ही हमारे बुजुर्ग करते आए हैं वही रीत हम चला रहे हैं। हमने कोई भी नई रीत नहीं लगाई है। ये हमारी छोटे वाली बच्चिया है, जिसकी वीडियो हम आपने देखी होगी, बेड पर बैठी हुई की भी वीडियो है। और हमने सभी को गौ माता को रोटी दिया और बराबर से उनके पैरों को छुआ, ताकि हे गौ माता हमारे घर में खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। आप सभी विराजमान रहे सदा। गौ माता हमारे घर में हमारे बचपन के समय से ही विराजमान रहती है। हमारे यहाँ पर भैंस नहीं रखते, और ना ही भैंस हमें कभी वफा दी है। गौ माता ने हमें वफा दी है, और हमारे सभी बच्चों को और हमें भी अपने बच्चों की तरह पाला है। इनका दूध पी पी कर ही हम बड़े हुए हैं। तो हे गौ माता,
हे माता रानी हमारे घर में सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखना आप। और उसके बाद हमने पापा को खीर दिया, गुड़िया के सबसे पहले हम गुड़िया को देते हैं, गुड़िया आई नहीं थी, खेलों में गई हुई थी। और उसके बाद हमने पापा को खीर दिया, गुड़िया का रखने के हमने गुड़िया का रख लिया था। और फिर हमने भी खीर का भोजन लिया। आप सभी का आशीर्वाद है। सभी साथी वीडियो में बताएं, कमेंट में बताएं कि हम आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सभी साथियों को राम राम। जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।